क्या ये छुपी हुई गलती आप भी कर रहे हैं? सोचिए, सैलरी आई और 10 दिन में खत्म। और ये 1 महीने की बात नहीं है, हर महीने ये इश्यूज हो रहे हैं। आपका ये कहना कि हमारी सैलरी ही कम है, नहीं, आपको असली वजह पता ही नहीं है कि ऐसा हर महीने आपके साथ क्यों हो रहा है। तो चलिए समझते हैं क्या है इस मिस्ट्री के पीछे का साइंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्चना त्रिपाठी है। मैं एक हाउसवाइफ, साथ ही साथ मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। जब हमारी सैलरी 10 से 15 दिन में खत्म होने लगती है तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि शायद हमारी अर्निंग अच्छी नहीं है, या एक अच्छा अमाउंट हम अर्न करते तो शायद ये फ्रस्ट्रेशन हमें नहीं झेलनी पड़ती। सो होल्ड ऑन। सिर्फ यही नहीं, कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि नहीं, हमारे खर्चे ही बहुत ज्यादा हैं और उसके एवरेज में हमारी जो सैलरी है वो बहुत कम है। सो आपका इनमें से क्या रीजन है? पहला रीजन, आपको लग रहा है कि आपकी सैलरी अमाउंट थोड़ी कम है और आपको इस पर ध्यान देना है। दूसरा जो इशू है वो आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा है, सैलरी ऑन एन एवरेज ठीक आ रही है, हमें अपने खर्चों को मैनेज करने पर ध्यान देना है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन दोनों में से आपको कौन सा इशू लग रहा है आपके रिस्पेक्टिव। प्रॉब्लम इनमें से चाहे कोई भी हो, बट सोल्यूशन हम दोनों को एक तरीके से कर सकते हैं। वो है हमारा रिवर्स बजटिंग रूल, या यूं कहूं कि पहले खुद को पेमेंट करें एंड देन बाद में दुनिया वालों को। रिवर्स बजटिंग को अगर मैं आपको एक सिंपल रूल से समझाऊं तो वो है इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंसेस। आसान भाषा में कहूँ तो सैलरी आने के बाद जो सेविंग का अमाउंट है वो सबसे पहले साइड में कर लीजिए, एंड उसके बाद जो अमाउंट बचता है उनमें से आप अपने खर्चों को एडजस्ट करिए या मैनेज करिए। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई दिस वर्क। क्योंकि हमने सैलरी आते ही सेविंग का अमाउंट ऑलरेडी अलग करके रख दिया है और अपने माइंड को ये कमांड दिया है कि अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास जो बचा है, हमें मंथली खर्चे को उसके अंदर ही कंप्लीट करना है। तो हमारी जो पूरे मंथली साइकिल है वो उसके अंदर ही रन होने लगती है। क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऑलरेडी ऐसी बन चुकी है सेविंग को लेकर, तो हमारे जो और एक्स्ट्रा खर्चे आने लगते हैं हम ऑलरेडी उनसे दूर करने लगते हैं और ट्राई करते हैं कि ना करें तो ही अच्छा है। तो अगर आप भी महीने के एंड में ट्राई करते हैं कि पहले महीने के पूरे खर्चे को हम लोग देख लेते हैं एंड एंड में जो अमाउंट बचेगा हम लोग उसको सेव कर लेंगे, प्लीज ये गलती बिल्कुल ना करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में हम नहीं कर पाते हैं मैनेज, एंड हमें पता चलता है कि अच्छा पूरी सैलरी हमने खर्च कर दिया है, हमने एक सेक्शन भी सेव करके नहीं रखा है अपनी सैलरी का, जो कि आगे चल के हमारे लिए एक बिगेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप खुद सोचिए, आपकी सैलरी अगर 30,000 रुपए है और आप मंथ के 6,000 रुपए सेव करके ऑलरेडी कहीं पे साइड रख देते हैं, इसके अलावा आपकी जो पीजी कॉस्ट है, जो अलग खाने का खर्च है, ऑफिस जाने का जो रेंट है, बाकी ईटीसी जो आपके खर्चे आते हैं, सो इन सब के रिगार्डिंग आप अपनी सैलरी यूज कर रहे हैं। सो ये जो 6,000 आपने ऑलरेडी अपने मंथ की सेव करके रखी है, ये साल के एंड में जाकर आपको 72,000 देने वाली है। एंड अगर आप इस सेविंग को कहीं भी फिक्स करते हैं या इसके एवरेज में आप इसको इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपका एक साइड इनकम क्रिएट करके दे रहा है। सो फ्रेंड्स, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सैलरी आते ही मंथ के फर्स्ट में सेविंग कर लेते हैं या फिर मंथ के एंड में सेविंग करते हैं। फ्रेंड्स, अपनी सैलरी को मैनेज करने के लिए रिवर्स बजटिंग रूल को जरूर यूज करें एंड मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये यूज करके, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। आप एक बार स्टार्ट करेंगे एंड आप देखिएगा कि आप हर बार यही रूल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, आपकी सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो आई होप दोस्तों रिवर्स बजटिंग रूल आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करे आपकी लाइफ को मैनेज करने में। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज अभी जाएं और अभी सब्सक्राइब करें फॉर मोर यूजफुल वीडियोस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप अपनी सेविंग को अपने अकाउंट्स में रखना पसंद करते हैं या उनको एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर कहीं इन्वेस्ट करके उनमें अच्छा इंटरेस्ट रिसीव करने का पर्पज रखते हैं। एंड आप बताएं कि आप अभी इस समय कौन सी चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं टू गेट मोर इंटरेस्ट, सो दैट हम भी उन चीजों को यूज कर सके एंड अपनी ऑडियंस को भी गाइड कर सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे कूल।